प्रिय विद्यार्थी, अवंतिका हिंदी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने विभिन्न माध्यमों से हिंदी की तैयारी की होगी, लेकिन मैं लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो आने वाली प्रतियोगिताओं में अत्यंत लाभकारी होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार की, जिसे कहते हैं ऑर्नामेंट्स। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द अलम धातु से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता अलंकार है। हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, अलंकारवादी कवि कौन है? तो आप कह सकते हैं केशवदास। अलंकार के प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द पर आश्रित अलंकार, अर्थ अलंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार। अतः हम कह सकते हैं जिस अलंकार की पहचान शब्द से की जाए वो शब्द अलंकार है, और जिसका जो अर्थ पर निर्भर हो वो अर्थ अलंकार। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य में आए अलंकार आधुनिक पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार का फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार। व्यंजन की आवृत्ति। इस अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण है बंधव गुरुपद पदम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। ये तुलसीदास ने कहा है। इस उदाहरण में आपने देखा पा दा सा रा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे बंधव गुरुपद पदम परागा में पा दा सा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान है शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी माद कतादिकाय बाखौरे बौराए चर या पाए बौराए। यह बिहारी जी ने कहा है। यमक अलंकार वह होता है जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक और कनक। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जैसे अगर धतूरा अगर इंसान खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, और आवश्यकता से अधिक सोने को पाले तो वो भी पागल हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों। उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये रहीम जी ने लिखा है। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये रहीम जी लिखा है। पानी शब्द एक है, लेकिन मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और चून के लिए यानी कि आटा, इसके लिए जल। नंबर 4 है वक्रोक्ति अलंकार। प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ। उदाहरण एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है। ये गुरुभक्त सिंह ने लिखा है। यह पूर्वार्ध में जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर दूसरा शब्द का प्रयोग किया है, जबकि उत्तरार्ध में नूरजहां ने अपर का बिना पर पंख वाला अर्थ कर उत्तर दिया है। 5वां है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं। मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं। उदाहरण छी छी
राम राम, चुप चुप, देखो देखो। ये विपसा अलंकार के उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अर्थ अलंकार की बात करते हैं हम अगली वीडियो में।